हेलो गाइस। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेट्स के जो एक्सरसाइज पढ़ी थी, इसमें हमने सेट्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। सबसेट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, पावर सेट्स के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी और मैंने ये भी बताया था एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू के कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि उनको कैसे पहचानना है। आज दो तीन एग्जाम्पल्स हम और करेंगे, लेट्स सी। और उसके बाद हम लोग अपना शुरू करेंगे। वेन डायग्राम का एक मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। लेट्स सी दैट वुड। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी बहुत ही आप देखेंगे एक ऐसी बुक है जिसमें you get all the variety and the basic concept. That's why uh, I'm teaching you the basic concept from NCERT. और जितनी भी बुक्स हैं, all of the books follow the pattern of NCERT. That's why I'm uh, uh, I'm using NCERT. So अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक सेट है और हम लोग को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैंने देखिए जो सेट के कर्ली ब्रेसेस है बहुत बड़े बना रखे हैं। और ये हमारे एलिमेंट है। हमारा एलिमेंट हमारे हो गए हैं। वन हमारा एलिमेंट है, टू हमारा एलिमेंट है। और ये जो हमारे पास थ्री फोर एक ब्रेसेस में बना है, यानी कि एक सेट है। ब्रेसेस में जो भी आ गया कर्ली ब्रेसेस में वो एक सेट है, बट इट्स एक्टिंग लाइक एन एलिमेंट इन दिस सेट ए। और फिर हमारे पास पाइप एक हमारे पास एक एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमें बस ये बतानी है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें इसके बारे में बताना है। थ्री फोर जो हमारे पास थ्री फोर ये आ, वो पूछ रहा है दिस थ्री फोर इज इट अ सबसेट टू कैपिटल ए। जो हमारे कैपिटल ए सेट दे रखा है, क्या उसका सबसेट है। एज वी कैन सी, जिस तरीके से थ्री फोर हमें दे रखा है, डिट्टो उसी तरीके से एग्जैक्टली थ्री फोर इज रिटन इन द सेम वे इन सेट ए। अगर ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है, सो इट्स नॉट अ सबसेट। और सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ थ्री एंड फोर, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो कि कौन से हैं, थ्री और फोर, मस्ट बी प्रेजेंट इन कैपिटल ए। तो कैपिटल ए में देखते हैं हम लोग, थ्री और फोर है क्या? नहीं है। नॉट इन एन एलिमेंट फॉर्म। थ्री और फॉर्म कंबाइंडली एक सेट की फॉर्म में बांधकर हमारे पास रखा गया है। सो दिस इज अ रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट। थ्री फोर, दिस इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर अगेन दे आर गिविंग द सेम थिंग, बट दिस टाइम एप्सिलॉन इज देयर। थ्री फोर यानी कि ये पूरा जो हमारे पास एलिमेंट है बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यस, बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल सेम फॉर्म में लिखा गया है। सो इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अनदर थिंग इज, कॉमास के बीच में है ये पूरी जो थिंग है, इस पूरा सेट। वन एक एलिमेंट है कॉमा, टू एक एलिमेंट है कॉमा, फिर ये written as an element comma 5. So yes, it's an element. So this statement is true. फिर वो हमेशा हमसे पूछ रहा है, फिर थर्ड वन इज, क्या ये चीज इज इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम लोग देखेंगे, देखो ये वाले जो करली ब्रेसेस हैं, ये वाले जो आउटर करली ब्रेसेस है, ये रिप्रेजेंट बताते हैं कि ये एक सेट है। और ये अंदर वाला हो गया पूरा एक एलिमेंट। इट मीन्स ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो ये पूरा सेट हमारा एलिमेंट है। तो ये पूछ रहा है क्या दिस सेट इज सबसेट ऑफ कैपिटल ए। और हम लोगों ने पढ़ा है सबसेट की डेफिनेशन कि जो भी एलिमेंट है सेट का वो प्रेजेंट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन कैपिटल ए। तो हम देख रहे हैं एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है करली ब्रेसेस के साथ 3,4। और ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमारे पास ए में प्रेजेंट है। सो यस,
This is a set which is a subset of capital A, which is a subset of capital A. अब हम ये देखते हैं, is 1 belongs to A, does 1 belongs to A? So yes, 1 belongs to A. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. यस, 1 बिलोंग्स टू ए. क्या 1 सबसेट है कैपिटल ए का? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है. दिस थिंग इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट. ये एक नंबर की तरह लिखा हुआ है 1, और नंबर एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है. नेवर अ नंबर कैन बी अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए. सबसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है कि हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सुपरसेट में. क्या 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है? यस, 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ कैपिटल ए. कैन वी राइट दिस कि 1 to 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए? जैसे ही द moment we get this epsilon, it means the party, the element written on the left side is act as an element. तो ये पूरा चीज एलिमेंट की तरह प्रेजेंट होना चाहिए हमारे सुपरसेट ए के अंदर. क्या ऐसा है? क्या हमें पूरा ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में 1 to 5 कहीं दिख रहा है? नहीं. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऊपर वाला. ठीक है. फिर क्या पूछ रहा है वो? क्या 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए? सबसेट की डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन सुपरसेट. 1 तो प्रेजेंट कर रहा है, वी कैन सी 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. 2 प्रेजेंट कर रहा है, यस, बट 3 नो. 3 इज द पार्ट ऑफ अनदर सेट विच इज रिटन एज एन एलिमेंट. सो इसकी वजह से, इस 3 की वजह से हमारा जो ये क्या कहते हैं 8th कंडीशन है, ये फॉल्स है. इट्स नॉट अ सबसेट. नल बिलोंग्स टू ए. फिर से मैं बोलूंगा यही बात, जैसे ही एप्सिलॉन लग जाता है, एप्सिलॉन के लेफ्ट साइड में, यानी कि इस तरफ, ये लेफ्ट में जो भी चीज लिखी हुई है, इट शुड बी रिटन एज एन एलिमेंट इन कैपिटल ए. क्या नल कहीं पर हमें एलिमेंट की तरह दिख रहा है? नो. सो इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास, क्या नल इज द सबसेट ऑफ कैपिटल ए? यस, इट्स ट्रू. क्यों? व्हाई इट्स ट्रू? बिकॉज every null is subset of every element, every set, sorry, null is a subset of every set. फिर जो हमारे पास लास्ट रह गया है, क्या this thing is a subset of capital A? सबसेट की डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये एक सेट के फॉर्म में प्रेजेंट हुआ था और ये एक नल की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ था, नल. अब यहाँ पर एक सेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो 10th कंडीशन है और जो 11th कंडीशन है, इसमें डिफरेंस क्या है? 10th कंडीशन में हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है, 10th पार्ट है, इसमें हमें नल दे रखा है और हमें पता है नल रिप्रेजेंट अ सेट. कोई भी सेट हो सकता है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं है. बट इन 11th कंडीशन कर्ली ब्रेसेस आ गए. कर्ली ब्रेसेस जहां पर भी लग जाए वो हमें सेट के बारे में बता रहे हैं, और उस सेट का एक एलिमेंट है, वो है नल. ठीक है. तो अब वो बोल रहे हैं क्या ये पूरा सेट सबसेट है कैपिटल ए का? तो सबसेट कब होता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग्स टू सुपरसेट ए. सुपरसेट यहाँ पे ए है, तो क्या देखें, क्या नल यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है? नो. सो इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है. ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. अब हम ये वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें हमें सबसेट्स बनाने हैं. एक यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इन्होंने इस तरीके से नहीं दे रखा है. दे हैव जस्ट गिवन अस द सेट, और ये एक सिंगलटन सेट है. इट मींस इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 2⁻1 इक्वल्स टू 2. 2 सबसेट बनेंगे इसके. और एज वी गो बाय डेफिनेशन,
we say we will get two subsets. पहला null, because null is the subset of every set. दूसरा every set is the subset of itself. तो जो जो भी ये सेट है जिसका एक एलिमेंट है ए, इसका ये खुद एक सबसेट होगा। तो ये दो हमारे पास सबसेट आ गए। फिर सेकंड में एक हमारा एग्जांपल है, हमारे इसमें दो एलिमेंट हैं, 2 raised to the power 2 equals to 4, चार सबसेट बनेंगे। सबसे पहले दो हम कौन से लिखेंगे? पहला लिखेंगे नल, बिकॉज नल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा लिखेंगे हम ए बी, दूसरा लिखेंगे हम डिट्टो, वही कॉपी कर देंगे, वी विल कॉपी द सेम सेट as a subset because we know that every set is the subset of itself। और तीसरा हम क्या लिखेंगे? एक सिंगल सेट ले लेंगे, एक सिंगल एलिमेंट ले लेंगे, उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे। अब चेक करो, लेट्स चेक, क्या ये सबसेट बन पा रहा है? हाँ, सबसेट की डेफिनेशन ये है कि हर एक सबसेट वही सेट कहलाएगा, that set will be a subset whose every element, each and every element belongs to the superset। तो yes, ए जो हमारा एलिमेंट है वो इसको बिलोंग करता है, तो yes we can take it as a subset। और दूसरा हम बी बना लेंगे, ये वाला। तो हमारे चार सबसेट बन गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक तीसरा एग्जांपल है 1 2 3 इक्वल्स टू 2 8 सबसेट बनेंगे इसमें। और ये वाला एग्जांपल हम कर चुके थे जब हम सबसेट कर रहे थे। सो ये मैंने करके दिखाया था, ऐसा ही एक एग्जांपल। अच्छा, फिर फोर्थ वन इज नल। एक कोई भी एक सेट है वो नल है। नल मीन्स कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दैट सेट। तो हम क्या करेंगे? 2 raised to the power 0 इक्वल्स टू 1। कितने सबसेट बनेंगे इसके? हाउ मेनी सबसेट्स? 2 raised to the power 0 इक्वल्स टू 1, सिर्फ एक सबसेट बनेगा। और चाहे आप ये कह लो नल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे आप ये कह लो कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हमें दो सबसेट मिलेंगे, नल नल। बट क्योंकि वो सेम है, सो वी विल राइट इट एज एक नल लिख देंगे। अगर कोई कहे कि इस एक जो नल बना है आपका सबसेट, इसके पावर, अगर कोई कहे इस नल के पावर सेट बनाइए, तो जितने भी सबसेट है उसको हम कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे, और कर्ली ब्रेसेस में डालने से ये हमारा बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमें एक सेट है और उसमें इफ यू सी, एक सेट है, अगर आप देखेंगे हमारे पास दो एलिमेंट है। लेट्स सी, एक ये हमारे पास सबसेट है, सॉरी सेट है, और इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक नल है एंड अनदर वन इज अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट नल है। अब हम इसके सबसेट्स बनाने हैं। 2 raised to the power 2, क्योंकि दो एलिमेंट है, एक नल एंड कॉमा दिस वन, देयर आर टू एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो 2 raised to the power 2 इक्वल्स टू 4। सबसेट कौन कौन से होंगे? एक तो नल, क्योंकि नल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड सबसेट कौन सा होगा? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो डिट्टो ये पूरा सेट हम लोग कॉपी कर यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया। थर्ड सेट इज नल, जो हम एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है हमारा नल, इसको भी सेट की फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। एंड थर्ड फोर्थ वन इज इस वाले एलिमेंट को लेके कर्ली ब्रेसेस के साथ और इसमें ब्रेसेस लगा देंगे। तो ये हमारे पास चार सबसेट्स बन गए हैं। एंड व्हाट इज द पावर सेट? जो भी आपका सबसेट बनेगा उसको कर्ली ब्रेसेस में हम लोग कवर कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस में दोनों एंड लगा देंगे, एंड दैट विल बिकम अ पावर सेट ऑफ ए। सो दैट्स इट गाइस। ये आपके हम लोगों ने एग्जांपल्स कर लिए हैं ऑफ सबसेट्स एंड पावर सेट्स। अभी हम लोग वेन डायग्राम के लिए वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। उसके लिए नेक्स्ट हमारा वो होगा।